कि आपने 12th पास की हो किससे, एग्रीकल्चर। आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और साथ में क्या हो, एग्रीकल्चर हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्क्स। मैं हूँ जानवी। लास्ट वीडियो में हमने नागालैंड यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज को कवर कर लिया था। कहाँ तक, बीएससी प्रोग्राम तक कवर कर लिया था। उसके आगे के जितने भी बचे हुए कोर्सेज हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब जल्दी से मुझे कमेंट्स में ये तो बता दीजिए कि कौन कौन इस वीडियो को नागालैंड से देख रहा है, और जहां से भी, जिस भी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी स्टेट का नाम कमेंट कीजिए। तो कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ये वाला जो है ये किसका है, यूनिवर्सिटी का है, कि आपके मिनिमम 45% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12th में, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो पहला कोर्स हमारे पास आता है बीएससी ऑनर्स, किसमें, केमिस्ट्री में। उसके लिए आपके पास डोमेन क्या होना चाहिए, सीयूईटी में। किसमें, सीयूईटी में। आपके पास वो क्या था, वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया था, ये सीयूईटी का है कि आपके पास डोमेन केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, अब बॉटनी करना है, बीएससी बॉटनी के लिए आपके पास बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए, तीनों नहीं, कोई एक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी में आपके पास या तो आप ज्योग्राफी चूज कर सकते हैं या फिर आप जियोलॉजी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीएससी जियोलॉजी। इसमें भी सेम रहेगा, या तो आप डोमेन जियोलॉजी को ले सकते हैं या फिर आप ज्योग्राफी को डोमेन दे सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी मैथ्स। ठीक है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या रहेगा आपके पास, या तो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लो या फिर आप मैथमेटिक्स लो। इन दोनों में से आप कोई एक ले सकते हो। ठीक है, कोई एक, याद रखना, कोई एक। अब हमारे पास आता है बीएससी ऑनर्स फिजिक्स। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में हमारे पास क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपके पास फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास फिजिक्स हो या आपके पास मैथमेटिक्स हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें हमारे पास क्या चाहिए, हमें अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में से कोई एक चाहिए। ठीक है, और या फिर अगर इन दोनों में से आपको कुछ नहीं लेना तो आप जर्नल टेस्ट ले सकते हैं। क्या क्या, या तो आपके पास अकाउंटेंसी हो, या आपके पास जर्नल टेस्ट हो, या आपके पास बिजनेस स्टडीज हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बीएससी जूलॉजी में आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ नहीं लेना आपको तो बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों में से भी आपको कोई एक लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस हो या फिर हमारे पास मैथ्स हो। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है बीकॉम। बीकॉम में देखो क्या है, बीकॉम में अगर आपने 12th पास की है किससे, साइंस और कॉमर्स से, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट्स वाले बीकॉम में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप साइंस और कॉमर्स साइड से हैं, स्ट्रीम से हैं, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से आप बीकॉम के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, और आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ जर्नल टेस्ट। अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है किसमें, नागालैंड यूनिवर्सिटी में, तो आपको साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से होना चाहिए, आपने 12th पास की हो और आपके पास सीयूईटी में क्या हो, जर्नल टेस्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में क्या रहेगा कि आपने 12th पास की हो, अगर आप कॉमर्स से हो तो आपका 45% मार्क्स का रहेगा मार्जिन, और अगर आप साइंस से हो तो आपने 50% ऑफ मिनिमम मार्क्स से 12th पास की हो। अगर आप कॉमर्स से हो तो 45%, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो 50%। और इसमें आपके पास क्या चाहिए, सीयूईटी में आपके पास डोमेन होना चाहिए अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज, इन दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज। वोकेशनल स्टडीज के लिए सिर्फ ये है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से क्या की हो, 12th पास की हो,
और आपके पास CUET में होना चाहिए जर्नल टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास ये 2 क्राइटेरिया है, या तो आप ये वाला पूरा करते हो या फिर ये वाला पूरा करते हो, ठीक है। इस वाले में देखते हैं कि क्या आपने 12th पास की हो किससे, साइंस से, आपके पास या तो PCM हो या PCB हो, ठीक है। जर्नल और OBC वालों के लिए है 50% मिनिमम मार्क्स और 45% है SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्राइटेरिया रहेगा कि आपने 12th पास की हो किससे, एग्रीकल्चर, आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और साथ में क्या हो, एग्रीकल्चर हो, ठीक है। ये सेम रहेगा कि 50% फॉर जर्नल एंड OBC एंड 45% फॉर SC, ST एंड PWD। और इसमें CUET में हमारे पास क्या रहेगा, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होनी चाहिए, या तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंडेटरी है ही। अगर आपको मैथ्स नहीं लेनी, मैथ्स की जगह आप क्या ले सकते हो, या तो बायोलॉजी ले सकते हो या फिर एग्रीकल्चर ले सकते हो। मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले सकते हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी पक्का, 100% श्योर करूंगी रिप्लाई। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट जो कोर्सेज है उनका क्या क्राइटेरिया रहेगा कि आपने 12th पास की हो, ठीक है। जर्नल OBC वालों के लिए 50% एंड SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% रहेगा, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये किस में होने चाहिए, आपके 12th में कंपलसरी होने चाहिए ये सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आपके CUET में क्या डोमेन्स रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये जो है वो CUET का है, ये है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है कि आपके 50% होने चाहिए अगर आप जर्नल एंड OBC कैंडिडेट है। 45% मार्क्स है किसके लिए, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 12th पास तो होना ही चाहिए। अगर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है, आप तभी ये इसमें एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्सेज में, ठीक है। तो कोर्सेज कौन कौन से आते हैं हमारे पास, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। उस क्राइटेरिया के लिए जो क्राइटेरिया मैंने अभी बताया है, इस क्राइटेरिया से आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं मैं वो बता रही हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास आता है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन हमारे पास आता है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये दोनों कोर्सेज हैं। और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, इन तीनों में आप किससे एडमिशन ले सकते हैं, इन क्राइटेरिया से, ठीक है। अगर आपको उन तीनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज अ डोमेन होना चाहिए। किसके अंदर, CUET के अंदर। मैंने अभी बताया था ये CUET का क्राइटेरिया है और ये है यूनिवर्सिटी का। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो ये जितने भी कोर्सेज थे यही कोर्सेज है जो नागालैंड यूनिवर्सिटी करा रही है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आपको BA कोर्सेज में से एडमिशन लेना है तो जल्दी जाके फर्स्ट पार्ट चेकआउट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।